કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છું તમારી સાથે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જે રીતે વાત કરીએ કે જો પાડોલાની જે મોડલ સ્કૂલ છે ત્યાં પેદલ યાત્રા ફરી लोग पैदल ચાલીને આવી રહ્યા હતી માંગ્યો લઈને કલેક્ટર કાર્યાલય કે 15 કિલોમીટરની આસપાસ હું દેખાઈ રહ્યું થઈ ગઈ સોર્યા ભણેલા એ કહ્યું लगातार ચાલી રહ્યા તીहुની માંગ્યો છે लगातार જિલ્લા પ્રશાસનની પૂરી ટીમ લાગેલી તાકી તીहुन કેવી રીતે વાત કરી શકીએ અને કોને હે હું કહેવા દઉં हाइट वो अच्छा बोलता है ले लीने पहले वो आ गई चलो હા તો એવી રીતે લગાતાર તીहुની માંગ્યો છે સમસ્યા છે તે સાંભળવાનું लगातार पैदल यात्रा आવીને हमारे हाथे पूछा चाहिए कि खुद जो मेडल पूछे तीहुन भी पूछी कि सॉरी अलग अलग तरह के लोग हम आए हैं मतलब मॉडल स्कूल रानापुर से तो हमारा यही है कि यहाँ का प्राचार्य जो है वो मतलब बच्चों को ना मेरा नाम है नर्मदा वसूनिया, मैं पाडलवा से रहने वाले हूँ. हम नेशनल खेलने गई थी. मैं यहाँ से झारखंड में गई थी. 20 से 25 दिन बाद खेलने के बाद हम आए थे. लेकिन यहाँ के प्राचार्य जो है उस प्राचार्य ने हमें कैसे हो, क्या हो, किस हाल में हो, ये कुछ नहीं पूछा था. वहाँ से आने के बाद हमें ये कुछ नहीं पूछा था. हमारे घर वाले तो यही मतलब उम्मीद में थे कि शिक्षक ने वहाँ से भेजा है तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों कैसे हैं, वहाँ पर क्या हाल चाल है, ये सब पूछना चाहिए. वहाँ से जब हम आए थे आने के बाद भी उन्होंने नहीं पूछा था. और हमारे स्कूल में ना ग्राउंड था और ना ही वहाँ पर कोच अवेलेबल था. तो क्या तैयारी कैसे हो पाएगी? तैयारी तो हमने खुद ही की थी. खुद के दम पर ही हम गए थे. ना वहाँ पर मतलब सर ने सपोर्ट किया था ना कुछ नहीं. स्टाफ ने सपोर्ट किया था, हमारे प्राचार्य ने नहीं किया था. खुद पैदल आना पड़ा मांगों को लेकर. हाँ, आज हमें खुद यहाँ पर पैदल चल के आना पड़ा मांगों को लेकर. राज्य स्तरीय खिलाड़ी है आप किस किस नेशनल लेवल? हाँ, नेशनल. किन किन चीज़ों में आपने भाग लिया? मेरा शॉर्ट फुट इवेंट है. मेरा नाम है नर्मदा वसूनिया, पाडलवा. ये है नर्मदा वसूनिया जो मॉडल स्कूल में पढ़ती है, जिसके बाद भी उनको इस तरह के राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद भी आज उनको खुद इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होने के बाद उनको पैदल मॉडल स्कूल से रानापुर से होते हुए झाबुआ आना पड़ा कलेक्टर कार्यालय में. अब देखते हैं कि एवरीथिंग देखेंगे जिला प्रशासन की पूरी टीम लगातार हमजाई जा रही लोगों हमजा रही कि खुद जिला अपर कलेक्टर है, SDM है, जिला पंचायत CO है, लगातार तहसीलदार है, SDM है, लगातार पूरी अमला की टीम मौजूद थी. फिर भी विद्यार्थियों को रोक नहीं पाया और अपनी मांगों को लेकर हूँ तुम्हारी फेरे वृत्ति देखी पूरा काफिलो देखा रहो लजाम था खुद सोरान हमजाड़वा हरू बस में भी बहार इनवानी कोशिश करी फिर भी ત્યાં नहीं मान्या. એવી રીતે હું તમારી फेरे वृत्ति खबर जानकारी लावतो. काका बाबा राम राम. मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर जिला प्रशासन को ये देखना चाहिए कि प्रत्येक स्कूल में इसी प्रकार की घटनाएं और इसी प्रकार की लापरवाही पाई जा रही है, जिसके कारण विद्यार्थी स्वयं पैदल कलेक्टर पहुंच रहे हैं. ये कहीं ना कहीं जिला शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी की लापरवाही है, क्योंकि वो स्कूल की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आज विद्यार्थी पैदल जा रहे हैं. सोचो आज कितनी बड़ी घटना भी घट सकती है, लेकिन फिर भी देखो आप एक बात साफ नहीं है, इसका समय पर नहीं मिल रही. आज शासन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं देख रहा. आखिर ये कौन देखेगा? जिला प्रशासन नहीं देखेगा, कौन देखेगा? इसे विद्यार्थियों के हित में कोई नहीं सोच रहा है. अरे 2-3 दिन इतने दिन से क्या कर रहे थे आप लोग? बजट नहीं था हमारा. अरे बजट क्या होता है? पूरे तो बजट उड़ा रहे हैं सब लोग. मैंने भी आवेदन दिया भैया, 1.5 साल से मैं संपर्क में भी हूँ कि कम से कम आप एक बोरिंग करवाइए, पीने की तो सुविधा कर रहे हैं. मतलब पीने का पानी नहीं दे पा रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा यार बच्चों के लिए? बिल्कुल करवाता हूँ. 2-3 दिन के टॉयलेट भी नहीं है वहाँ पर पूरा ढंग का. टॉयलेट नहीं है तो पानी का है, तो पानी नहीं है तो फिर टॉयलेट का करेंगे क्या? टैंकर से ला टैंकर से ला रहे तो वहाँ बोरिंग क्यों नहीं हुआ आज तक? नहीं. पहले जो भी अधिकारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया. मैं तो कर रहा हूँ, सभी स्कूलों में कर दिया. सबसे मेरी बात हुई थी करवाते हैं हर 4 दिन में एक टैंकर आता सब ऐसे पानी के टैंकर लगाता हूँ. और हर 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर एक सफाई कर्मी आता है. मैं बाकायदा सफाई भी करवाता आपने हूँ. बोरिंग क्यों नहीं करवाई? मॉडल स्कूल है बोरिंग वो. के लिए सर हमने मॉडल स्कूल का मतलब समझते हो? मॉडल स्कूल का मतलब समझते हो? मॉडल स्कूल का मतलब होता है कि सारी व्यवस्था होती है, वो होता है मॉडल स्कूल. सर 2 दिन के भीतर करवा दूंगा बस. अगर मॉडल स्कूल की स्थिति तो आम जगह का कल में होकर आए
पूरे जर्जर हालत में पूरे स्कूल शिक्षा विभाग। जी सर, आप तो आए भी थे मेरे पास में। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जब अपन बोल रहे तब भी काम नहीं हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं सर, मैं करवा दूंगा सर। और मैं आप एक काम करो, कल ही बोरिंग वाले को बता, आज ही बुला लो, आज ही बुलवा। आप तत्काल बुलाओ, तत्काल काम होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बोरिंग करवा दो, आपके पास लोकल फंड है। तो कहीं नहीं सर, मेरे को तो खाली लिखित में मेरे को आप तत्काल कैसे करवाते मैं नहीं जानता। जी जी आप तत्काल करवाओ और इनको कोई रोकेगा नहीं। इनको जाना है जहाँ वो तो जाने दो, कम से कम कलेक्टर मैडम से तो मिले वो। क्या विधायक जी, बच्चे काफी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, समस्या है। मतलब आप देखो आज के इसमें शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग की इतनी बुरी हालत है, पूरा जर्जर हो चुका है। हमने भी इतनी बार इनको बोल चुके हैं, प्रशासन को भी बोला है, ट्राइबल एसी ट्राइबल को भी बोला, तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज इनको मजबूरन इनको सड़क पर आना पड़ रहा है। अगर पीने के पानी के लिए अगर इनके पास बोरिंग नहीं है तो मॉडल स्कूल का मतलब क्या निकलता है? आप बड़े बड़े पीएमसी खोल लीजिए, व्यवस्था क्या है? अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था पीएमसी खुला हुआ है, वहां पर अपने टॉयलेट ही ढंग के नहीं है, पानी नहीं है। तो ये हकीकत तो ये सरकार की है, प्रशासन की है। और आप बच्चे जब जा रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें। इनको कोई किसी का रुकना नहीं चाहिए, ये जाएंगे वहां पर, कम से कम अपनी बात कहेंगे। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, चक्का जाम कर देंगे हम लोग। और ये आप ये जो बोरिंग है, ये फटाफट आज में करवाओ। बोला जो पानी की समस्या थी पहले तो मैडम ने ये बोला है कि हमारे को कि तुम्हारे सबसे पहले पानी और शौचालय ये सब है कि नहीं, सबसे पहले इन पे नहीं काम करेंगे कार्रवाई, है ना। उसके बाद पानी के लिए जो कुएं का पानी आता है, इसके अपन प्राइवेट नल वगैरह लगवाएंगे, या तो फिर अच्छा पानी साफ होएगा कि नहीं कुएं वगैरह, तो वहीं से अपन पानी दिलवाएंगे। और शौचालय मैम बोल रही है कि हम नया बनवाएंगे हमारे स्कूल में। जो पिछले साल भी साफ आया था, इस साल साफ भी आया था, इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपके लिए नया शौचालय बनाएंगे। और उन्होंने डीपी पे जाली लगाने की बात करी है। और हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं कि नहीं, राज्य स्तर पे जाते हैं कबड्डी के लिए, खेलकूद के लिए, स्पोर्ट के लिए, तो सभी बच्चे हैं कि नहीं जाते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे को मैट गिफ्ट करी, ऐसे ही मुफ्त। पहले तो उन्होंने मैट गिफ्ट करी हमारे को, और फिर काफ़ी समय जैसे रोड बनवाने की उन्होंने बात करी है। लेकिन अपन ये गिट्टी का नहीं बनेगा भी चलेगा, लेकिन ऐसे ही पत्थर डलवा के बनाएंगे। पर उन्होंने बात करी जबकि धूला वगैरह, उससे तो हमारे को सुरक्षा मिलेगी। और पानी के समय में है कि नहीं, और तो नहीं गिरेंगे। कितने दिन में हो जाएगी समस्या निराकरण? उन्होंने बताया तो ये तो समस्या अभी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँ, अभी तो हमारे एग्जाम आ रही है, तो हमने भी बोला है कहीं नहीं, भले जिसमें 1-2 महीना लगे कहीं नहीं लगने दो, क्योंकि अभी हमारी एग्जाम आ रही है कि नहीं बच्चों की। पहले सबसे पहले उन्होंने हमारे को बोला है कि पानी और फिर शौचालय पहले करेंगे, उसके बाद में आपकी जो है कि नहीं, जो समस्या है कि नहीं, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। एग्जाम हो रही थी तो फिर आप आंदोलन करने क्यों आए? इसके बारे में नॉलेज नहीं था क्या? ये बात बता मेरी बात, मैंने 4 साल हो गया मैं स्कूल में पढ़ते हुए, मैंने हर बार प्रिंसिपल सर को आवेदन दिया है, पर मेरी बात आज तक उन्होंने सुनी नहीं। और पहले भी हम आए थे, 3 महीने हो गए, 3 महीने पहले हम आए थे इधर दबा, तो हमें राजनीतिक दबाव में उन्होंने दबा के वापस बुला लिया। और स्कूल में जाके हमारे को बहुत डांटा है उन्होंने कि अगली बार ये कदम मत करना। तो वैसे भी तो मैं 12th क्लास में हूँ, बाकी सब 12th क्लास के लड़के तो नहीं आए, छोरियाँ ही हैं 4-5, लेकिन मैं अकेला 12th क्लास से हूँ, बाकी सब 11 से। तो मैंने सोचा जाते जाते कुछ तो स्कूल की सुविधा करते जाऊँ। तो मतलब अभी क्या दबाव में थे आप? हाँ, आपकी आवाज़ सुनी गई, मैडम ने सुनी। अब प्रिंसिपल सर रास्ते पे आके बोल रहा भाई जो 4 साल से उन्होंने काम नहीं करा, और आज वो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे 9 दिन में। हो पाएगा क्या? इम्पॉसिबल कि पॉसिबल? आप जबकि 4 साल से वो काम नहीं कर सके, वो बोल रहे हैं कि हम 9 दिन में कर देंगे, तो ये हो सकता है क्या? हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि आप 9 दिन में क्या कर लोगे? फिर आप मैडम के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हो? जो हमारी कलेक्टर मैडम ने हमसे बात करी है बहुत अच्छा लगा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करवाने की बात भी रखी है। और जल्दी जल्दी वो करेंगे, पहले पानी और शौचालय की वो हो जाए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला है कि अपने 4 साल से आप ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर का कहना है कि उनको कोई भी ज्ञापन या आवेदन आपने अभी तक नहीं दिया है। कब से हम आवेदन दे रहे हैं उनको, और जब हमने मेट के लिए बोला तो हमको मुंडे पे उसने क्या बोला मालूम, कि तुम्हारे को मेट मिलेगी। ये कई शब्द वो बोलने का उनका,
जबकि सभी स्कूलों को मेट मिल रही है सरकार द्वारा, तो हमारे को क्यों नहीं मिल रही? मिलनी चाहिए कि नहीं? और आवेदन नहीं दिया। अरे कई बार हमने आवेदन दिया, सारे बच्चों स्कूल को पूछ लेना, हमने कई बार आवेदन दिया, पर आज तक उन्होंने हमारे बात अनसुनी कर दी। अगर मांगे आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे आप लोग क्या करें? फिर से आंदोलन में, अगर हमें रास्ते पर से वापिस वो उधर घर भेज देते तो अगली बार हम तो सोनी पर कम से कम 1000 पंचायत को लेके आते। आपका नाम बता दीजिए। रोहित मकोड़े। होने के लिए भी बात हुई थी, जो उनका लीडर था, जो जिससे मेरी अभी लंबी चर्चा हुई है, उससे भी बोला तो बच्चों को कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं जो उनका कहना था कि उन्होंने कई स्तर पे रेस की थी और वो वहाँ पे एड्रेस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उनको यहाँ पे जिले में आना पड़ा। और उनको एक बार थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ तक जिले पे आएंगे तो उनकी जो समस्याएं वहाँ पे नहीं सुलझ पा रही हैं, हो सकता है वो यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे तो वो सुलझ पाए। उनकी जो मेन समस्याएं थी, पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि वो शिक्षा से संबंधित नहीं थी। जब उनसे बात की गई तो वो लोग शिक्षकों से, उनकी जो शिक्षण प्रणाली है उससे वो लोग संतुष्ट हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गत वर्ष का जब रिजल्ट उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि गत वर्ष जो रिजल्ट था स्कूल का वो 85% के आसपास रहा था, जो कि अच्छा रिजल्ट है। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो उनके प्रिंसिपल से संबंधित है। उनके द्वारा, सभी के द्वारा प्रिंसिपल साहब की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय में ही, भले ही वो छात्र हों छात्राएं हों, प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे कबड्डी वगैरह की जो मैट्स थी उनके द्वारा डिमांड की गई थी, बच्चों द्वारा खेल सामग्री की उनके द्वारा डिमांड की गई थी, तो वो उसकी पूर्ति प्रिंसिपल साहब द्वारा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा जो भ्रमण पे जाना होता है, एक्सपोजर विजिट्स होती हैं, उसके संबंध में भी बच्चों में बड़ा रोष था कि उन्हें एक्सपोजर विजिट्स जो करवाई जानी थी उनके द्वारा नहीं करवाई गई है। एक दो समस्याएं थी कि उनका कहना था कि अप्रोच रोड बने, और साथ में पेयजल की समस्या थी कि उनका कहना है कि वहाँ पे पानी नहीं है, तो जो नियरेस्ट जो कुआं है वहाँ से टैंकर के माध्यम से सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, बट उनका ये है कि वहाँ पे भी या तो नलकूप के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो। इस विषय में उनसे काफी लंबी चर्चा जो हुई है, आपने देखा होगा कि बालकों से अलग से की और बालिकाओं से अलग से की, क्योंकि कई बार छात्राओं की ऐसी समस्याएं होती हैं जो सबके सामने वो बात नहीं कर पाती हैं, तो हमेशा ठीक रहता है कि हम अलग से एक बार महिला अधिकारियों के साथ में बैठ के, और चूंकि मैं खुद भी एक महिला अधिकारी हूं तो मुझे कई बार बच्चियां खुल के ऐसी बातें बता पाती हैं जो कई नहीं बता पाती है कई स्टेजेस पे। तो जो बच्चियों वाले जो इश्यूज थे वो मैं अलग से देखूंगी। कुछ उनके शिक्षा और सेफ्टी से संबंधित कोई इश्यूज नहीं थे, उनके कुछ हाइजीन से संबंधित जो भी इश्यूज थे उसको हम लोग अलग से एक बार टीम को भिजवा के दिखवाएंगे। महिला बाल विकास की भी हम लोग टीम भिजवाएंगे, और प्लस उनकी जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो भी हम लोग करवाएंगे बच्चियों की। बच्चों से भी बात हुई है, और जो बच्चा जो लीड कर रहा था मुझे आखिर में ये भी बता के गया कि भविष्य में वो ऐसा ही बनना चाहता है। तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि वो बच्चा इतना जानता है। उससे मैंने पूछा कि आप है ना कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा आपको, उसकी भर्ती की कौन सी परीक्षा रहेगी, तो ही न्यू एवरीथिंग, यानी कि बच्चे बहादुर हैं, टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनमें है ना पूरा ज्ञान है, अवेयर है, जागरूक है कि वो उनकी है ना मांगे क्या है और वो क्या चाहते हैं। अभी इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि सबसे पहले पिछले 2 वर्षों में वहाँ पे जो निरीक्षण करने गए थे, विशेष तौर पे पिछले 1 वर्ष में जो निरीक्षण हुआ है, जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे उनके विरुद्ध मुझे थोड़ा देखना, इसको निकलवा के देखना पड़ेगा। जब उनके द्वारा निरीक्षण किया गया उस स्तर पे जब बच्चों द्वारा ये इश्यूज उठाए गए तो फिर बच्चों को यहाँ तक क्यों आना पड़ा, वो इशू वहीं पे ही एड्रेस होने थे। प्रशासन इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि जनजातीय जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जनजातीय बहुल्य जिला है, जितने भी हमारे हॉस्टल है वहाँ पे बच्चों को जो सुविधाएं दी जानी है, या हमारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे जो सुविधाएं दी जानी है, शासन की तरफ से जो फंड आ रहा है वो पूरी तरीके से बच्चों के लिए ही यूज हो। अगर स्पोर्ट्स के लिए फंड आ रहा है तो इट शुड बी यूज कि उनको वो सारी सुविधाएं जो दे, जो शासन और जो विभाग की मंशा है। अगर उसके अत्र या उसके विरोध में कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन स्पष्ट है। अब आने वाले समय में एक बार मैं अपनी टीम भिजवा के वहाँ पे पानी वगैरह का हम लोग परीक्षण करवा लेंगे कि हम लोग नलकूप वगैरह कहाँ लगवा सकते हैं। अभी नियरेस्ट जो प्राइवेट ट्यूबवेल वगैरह होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट लोग भी करवा के रखते हैं, वहाँ से मैं वहाँ पे सप्लाई शुरू करवाऊंगी ताकि बच्चों को अभी इमीडिएटली तो राहत मिल सके। साथ के साथ 12th और 10th की बोर्ड एग्जाम्स आ रही हैं, तो बच्चों की मैंने थोड़ी काउंसलिंग भी की है कि 12th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
12वीं के रिजल्ट पे उनका जो आगे का करियर है वो निर्भर करता है। तो साथ के साथ उनकी वो वाली काउंसलिंग भी हुई है एंड बच्चे खुद संतुष्ट होके जा रहे हैं और मेरा आशीर्वाद लेके गए थे। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुझे लगता है कि मेरे खुद के जैसे बच्चे हैं, ऐसे स्कूल के सभी बच्चे मेरे जिले के, मुझे तो लगता है कि वो हमारे ही बच्चे हैं और उनकी कभी भी समस्याएं हैं तो हम हमेशा तैयार हैं सुनने के लिए भी और उसे प्राथमिकता पर रिजॉल्व